तब मिली जब मैं डिसाइड ही करी थी कि अब मैं मतलब मेरी पढ़ाई सब ख़त्म हो चुकी है, मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ एंड आई वांटेड टू मेक अ कम बैक। और मैं ऑडिशंस दे ही रही थी और मुझे थैंक यू फॉर कमिंग मिली। जब मुझे ये फ़िल्म मिली थी ना, मुझे इतनी बड़ी डील नहीं लगी थी कि ये फ़िल्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने वाली है और इतनी बड़ी होने वाली है ये फ़िल्म। बट फिर धीरे धीरे हमारी टेबल रीड हुई, मेरे वर्कशॉप्स हुए, मैं सारे एक्टर्स से मिलने लगी और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स थे इस फिल्म में। सो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और मेरा ये बिग स्क्रीन का डेब्यू है। इसके पहले मैंने बहुत छोटी थी तब मैंने नो प्रॉब्लम किया था, बट आफ्टर ईयर्स मैं वापस आई हूँ स्क्रीन पे और विद थैंक यू फॉर कमिंग। सो आई कांट बी मोर ग्रेटफुल। और मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में इसको। मैं एक 16 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल बनी हूँ और मैंने भूमि के साथ, शहनाज के साथ, डॉली, शिबानी, एवरीबडी वी शॉट विद देम। और एक बहुत फन सारा एटमॉस्फेयर था शूट पे। तो मैं ऐसी लड़की हूँ इस फिल्म में कि मैं एक्चुअली मेरे पढ़ाई में, मेरे स्कूल में हेड गर्ल हूँ, टॉपर हूँ, सब कुछ मेरा सही चल रहा है। लेकिन मेरी लव लाइफ जो एक ऐसी चीज़ है, मुझे मुझे मेरे कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि मैं इसी में बस मार खा रही हूँ और अपने फ्रेंड्स से पीछे रह रही हूँ। तो मैं हमेशा बस सोचती रहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं भी मतलब मेरे फ्रेंड्स की तरह आगे आऊँ, पीयर प्रेशर और ये सारी चीज़ें चलती रहती है। सो भूमि पेडनेकर इज़ प्लेइंग माई मदर्स बेस्ट फ्रेंड और मैं हमेशा उनके पास ही जाती हूँ चाहे जो भी एडवाइस मुझे लेनी हो। सो आई गो टू हर और वो मुझे बोलती है कि तुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, यू शुड डू इट व्हेन यू आर रेडी। एंड आई थिंक दैट आई एम एक्चुअली रेडी नाउ टू लाइक एक्सप्लोर मोर थिंग्स। बट देन वो गलत टर्न ले लेती है और फिर मेरे साथ, मेरे कैरेक्टर के साथ धोखा होता है। एंड इस मूवी में हम ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि गर्ल्स से सॉरी फॉर स्मॉल थिंग्स, मतलब जिनके लिए सॉरी कहना ज़रूरी भी नहीं है, जिनके लिए उन्हें सॉरी नहीं होना चाहिए। हमारी एक कंडीशनिंग हो गई है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए सॉरी बोलते हैं। सो वी शुड स्टॉप सेइंग सॉरी फॉर दीज थिंग्स। एंड चाहे जितने भी हमें प्यार मिल जाए, फ्रेंड्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सेल्फ लव एंड सेल्फ प्लेजर इज़ वन थिंग जो हमें कहीं और से नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ खुद से मिल सकता है। सो इस मूवी का यही सबसे बड़ा मैसेज है, सेल्फ लव। तो सबसे पहले तो हमेशा से मैंने कॉमेडी की है और पहली बार मेरा इस मूवी में एक सीरियस रोल था, मतलब रोने का रोल था। और मैं जब बचपन में भी ऐसे रोने के ट्राई करती थी ना रोल्स करना, मैं फ़नी ही लगती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक्चुअली प्रॉपरली एक सीरियस कैरेक्टर किया है। सो फ्रॉम अ शिफ्ट टू कॉमेडी टू सीरियस, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही है और मुझे और एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है इस जॉनर में। और भूमि पेडनेकर के साथ इतना इतना मज़ा आया है, मेरे सारे सीन्स ऑलमोस्ट उनके साथ ही थे। शी इज़ वेरी लविंग, शी इज़ वेरी वेलकमिंग, बहुत कंफर्टेबल फील कराया। ऐसा कुछ फील नहीं कराया कि कोई सुपीरियर है या कोई इन्फीरियर है सेट पे। हम सब जैसे हमारे कैरेक्टर्स है वैसे ही बिहेव कर रहे थे। और जब टोरंटो में हमारी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उसके बाद शी हैड कॉल्ड मी एंड शी हैड स्पेसिफिकली टोल्ड मी कि योर एक्टिंग एंड योर ऑल ऑफ योर सीन्स आर लुकिंग सो गुड सलोनी। और उन्होंने बहुत अप्रिसिएशन दिया था। आई थिंक वो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। तो उनके साथ बहुत मज़ा आया। और शहनाज गिल जितनी वो फ़नी ऑन स्क्रीन है, आई थिंक उससे भी ज़्यादा फ़नी वो ऑफ स्क्रीन है। मतलब वो जैसी सेट पे एंटर होती है ना, वो कुछ ना कुछ जोक्स मारने लगती है। मतलब वो उनका नेचर ही है, जैसे वो बात करती है या कुछ भी बोलती है, हंसी आती ही है आपको। सो इट वॉज़ वेरी फन टू वर्क विद बोथ ऑफ देम। आई थिंक अभी तो आपने जब बोला तो एक ही नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरी बहन का। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई भी सीक्रेट रखना हो या कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, शी इज़ द फर्स्ट पर्सन आई गो टू। और मुझे पता है कि थोड़ी बड़ी बहन है मुझसे, 4 साल बड़ी, एंड शी हैज़ गॉन थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स एंड सेम इश्यूज़। और चाहे हमारे लड़कियों में एज ग्रुप कितना भी अलग अलग हो, कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्ट होते ही है। मतलब हम रिलेट कर ही पाते हैं कैसे ना कैसे। तो आई थिंक मेरी बहन होंगी वो मेरे लिए। जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ, मेरी बहुत थोड़ी थोड़ी मेमोरी है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया था। और मैं हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ कि आई विश कि वो जो जो मैंने किया वो इस एज में होता तो मैं और अच्छे से उसको देख पाती और याद कर पाती। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद आती है वो है गंगूबाई। और मैंने उसका टैटू भी किया हुआ है कि वो मतलब हमेशा फॉर एवर शी इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर। और गंगूबाई, छोटे मियाँ, कैसे मैंने सारे कॉमेडियंस के साथ काम किया, कितना कुछ सीखने को मिला। और फिर जब चाहे तब ब्रेक भी लिया मेरे स्टडीज़ और कॉलेज सब ख़त्म करने के लिए। नाउ आई एम लाइक रेडी टू कम बैक।
विश लिस्ट तो ऐसा मैंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब मुझे गंगूबाई और कॉमेडी कैरेक्टर्स को छोड़ के सलोनी और खुद के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करना है कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। जैसे मैंने अभी इमोशनल एक्सप्लोर किया, मुझे और बहुत सारे जॉनर्स एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है। और मैं हमेशा बस यही विश करती हूँ कि मुझे और ऐसे अच्छे मूवीज़ और वेब सीरीज़ या टीवी शोज़ करने का मौका मिले, और मतलब अच्छा काम करना है। ऐसी विश लिस्ट नहीं है कि मुझे इसके साथ ही काम करना है, इनके साथ ही काम करना है। आई जस्ट वांट टू वर्क, और वही मतलब मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। बिग बॉस को एक्चुअली मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मतलब अभी भी मैं एक्साइटेड हूँ कि उसका नया सीज़न आ रहा है। एंड या आई इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच यार, एंड आई लाइक वॉचिंग बिग बॉस। वो बहुत अच्छे लगता है मुझे। मैं एक बार गई भी थी बिग बॉस में अपना शो प्रमोट करने, और मुझे ऐसी आदत थी कि अपने लाइन्स फटाफट फटाफट बोल के मैं चुप हो जाती थी, उसके बाद मैं और कुछ भी नहीं बोलती थी। तो उन्होंने मेरी ऐसे खिल्ली भी उड़ाई थी कि माता जी और भी कुछ बोल दो, और भी कुछ बोल दो। और फिर मैं उनकी गोदी में बैठी थी, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए थे, तो आई थिंक वो बहुत अच्छे हैं। वो जैसे शो को कैरी करते हैं, आई डोंट थिंक कोई और कर पाएगा। आई डोंट थिंक बिग बॉस जैसा शो मेरे लिए बना है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, जब मतलब मुझे बोलना होता है मैं तभी बोलती हूँ। ना मैं किसी पे चिल्ला के बात कर सकती हूँ, और ना ही मैं झगड़े करने में अच्छी हूँ। मैं सिर्फ दुनिया में दो ही लोगों के साथ झगड़े करती हूँ, मेरी मॉम और मेरी बहन। उनके अलावा मैं और किसी पे गुस्सा नहीं हो पाती। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे सर्वाइव करूँगी उस घर पे, बट मैंने सोचा नहीं है। सबसे ज़्यादा फेवरेट तो मेरी आई थिंक रश्मि दीदी रही है। उनके साथ मैंने वो मेरी पार्टनर थी कॉमेडी सर्कस में, तो मैंने वो वाला सीज़न बहुत फॉलो किया है, और मुझे उसमें सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी भी बहुत पसंद है। तो अगर मैं बिग बॉस को याद करती हूँ और पुराने एपिसोड्स को याद करती हूँ, तो ये तीन लोग मुझे एकदम प्रोमिनेंट याद रहते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आपने मुझे बचपन में बहुत प्यार दिया है, और अभी तक लोगों को वो कैरेक्टर याद रहता है। उसको 15 साल हो गए हैं फिर भी। सो आई जस्ट होप कि मैं वापस और ऐसे ही बहुत अच्छे काम करूँ, और आप लोग वैसे ही मुझे अपना प्यार देते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और अगर आपने थैंक यू फॉर कमिंग नहीं देखी है अभी तक, तो प्लीज़ जाके थिएटर में देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच।